हेलो एवरीवन। आज हम बीएड पोर्शन 20 मार्क्स का जो है वो नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एचपी पीजीटी का जो है वो आपका बीएड पोर्शन हम कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया था और मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि नोट्स जो है वो बाइलिंगुअल जो है वो तैयार हो गए हैं। जिसको भी लेने होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें टीचर एजुकेशन। सेकंड यूनिट कर दिया मैंने ये कि मतलब सेकंड ये फर्स्ट यूनिट ये सेकंड टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इसमें हमने फर्स्ट करना है कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम इतना सा जो है वो टॉपिक करेंगे। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट है आपका एक मिनट जरा स्टार्टिंग में चलते हैं। यस, सेकेंड यूनिट आपका जो है एक मिनट थोड़ा सा ये है। ठीक है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षा और संबंधित पहलू जो है वो क्या क्या है। तो हम देखेंगे इसमें कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं, क्या टीचर का मतलब क्या क्या जो है वो टीचर की क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या चीज़ें जो है वो टीचर एजुकेशन में होना चाहिए। तो जनरल हम कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो टीचर कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन पहले देखते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बोलते टीचर एजुकेशन जो है इट रेफर्स टू द क्या बताती है ये टीचर एजुकेशन जो है ये बताती है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है एक इंडिविजुअल जो है वो क्या होता है एक एजुकेटर बनता है। मतलब कि एक पर्सन जो है वो टीचर बनता है। किसके थ्रू बनता है? इंक्लूडिंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जब वो नॉलेज ग्रहण करता है उसमें स्किल्स आती हैं, कॉम्पिटेंसीज आती हैं नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें जब उसमें आती हैं तो वो टीचर जो है वो बनता है। अब साथ में अगर बात करें तो बोलते हैं इट एनकम्पासेस बोथ प्री सर्विस। ये जो आपकी टीचिंग है वो आपकी प्री सर्विस एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन है टीचर एजुकेशन वो आपकी प्री सर्विस एजुकेशन भी हो सकती है, इन सर्विस एजुकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को जो है वो हम आगे डिटेल से देखते हैं टीचर एजुकेशन का। तो नेक्स्ट दिया है कि शिक्षक शिक्षा की अवधारणा बोलते हैं एक मल्टी डायमेंशन है। मतलब कि आपका जो मल्टी फैसेटेड है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल जो है बहुआयामी है ये। और इसके कुछ जो है वो आपके घटक रहते हैं, कुछ वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो कि हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। अब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कौन सी होगी? जो कि हम कोर्सेज कर रहे हैं जैसे। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है वो आपकी रिलेटेड है ट्रेनिंग एंड प्रेपरेशन। एक पर्सन की ट्रेनिंग, एक इंडिविजुअल को ट्रेन करना और उसके प्रिपेयर करना इंडिविजुअल को अंडरगो बिफोर दे ऑफिशियली एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। मतलब कि वो टीचिंग प्रोफेशन में उसने एंटर करना है बट उससे पहले जो उसको ट्रेनिंग मिल रही है उसके लिए उसकी जो प्रेपरेशन हो रही है दैट इज अ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, जैसे हम कोर्स कर रहे हैं बीएड वगैरह तो प्री जो है वो आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन होगी। तो दिस स्टेज टिपिकली इंक्लूड्स अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एजुकेशन। ये देखो, तो अंडर ग्रेजुएट हो सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो सकते हैं एजुकेशन में। एंड वेयर एस्पायरिंग टीचर्स स्टडी उसमें क्या रहेगा पेडागोजी सब्जेक्ट कंटेंट एंगेज इन प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंसेस एटसेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा। इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो है वो क्या रहेगी? इन सर्विस मतलब कि वो टीचिंग भी कर रहा है और साथ में एजुकेशन भी। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में क्या इन्वॉल्व रहता है? ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है इसमें। ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब कि वो टीचिंग कर रहा है साथ में उसको ट्रेनिंग फॉर द
प्रैक्टिसिंग टीचर्स, मतलब कि जो टीचिंग भी कर रहा है और साथ में उसको जो है वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स आते हैं कि टीचर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या रहता है इसमें कि वो टीचर जो हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न रहता है, उनके लिए वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना, सेमिनार्स में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना एंड अदर प्रोफेशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वो उनको जो है वो पार्टिसिपेट करना एंड टू स्टे अपडेटेड ऑन एजुकेशनल ट्रेंड्स, जो भी एजुकेशनल ट्रेंड्स होते हैं उनसे जो है वो अपडेट रहना, साथ में टीचिंग मेथडोलॉजी जो है उनको जानना एंड एडवांसमेंट्स इन देयर सब्जेक्ट एरियाज। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम, औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल जो है मैं आपका सब डिसाइडेड होता है, एक कोर्स पैटर्न होगा आपका, साथ में आपका स्कूल कॉलेज में जो है वो स्टडी होगी, स्ट्रक्चरल कोर्सेज होंगे, ऑफर बाय द यूनिवर्सिटी ऑफर करेंगी, कॉलेजेस ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। और कंपोनेंट्स इसमें क्या रहेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल थ्योरीज हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया कैसे है, करिकुलम डिज़ाइन, ये सारे कंपोनेंट्स, असेसमेंट स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड्स, दे ऑफन इंक्लूड सुपरवाइज टीचिंग प्रैक्टिकम्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। नेक्स्ट बात करें तो फील्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकम, क्षेत्र का अनुभव और अभ्यास। तो फील्ड टीचर के लिए मतलब फील्ड एक्सपीरियंसेस भी और प्रैक्टिकम जो है वो उसके लिए रहते हैं। फील्ड एक्सपीरियंसेस के से क्या होता है कि फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकम से क्या होता है, प्लेसमेंट्स प्रोवाइड प्री सर्विस टीचर विद, अब प्री सर्विस टीचर के लिए अगर बात करें तो विद हैंड ऑन अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब कि थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली सीखना जो है वो इसमें सीख जाते हैं जो कि प्रिपेयर हो रहे हैं टीचिंग के लिए, तो रियल क्लासरूम सेटिंग्स होती हैं। प्री सर्विस टीचर जो है वो आपका ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एजुकेटर जो है वो एक एजुकेटर बनने जा रहे हैं, तो उनको जो है वो आपका प्री सर्विस टीचिंग में अगर वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखेंगे, असिस्ट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ को कैसे असिस्ट करना है एंड ग्रेजुअली एज्यूम टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर सुपरविजन, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट आता है पेडागोजिकल नॉलेज, शैक्षणिक ज्ञान। शैक्षणिक ज्ञान की बात करें तो इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग रहता है, लर्निंग प्रोसेसेस रहती हैं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज एंड इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स की बात करें तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किसके ऊपर एम्फेसिस करता है, ये करता है डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजिकल, शिक्षण शास्त्र मतलब शिक्षा के ऊपर, शिक्षण के ऊपर जो है वो शैक्षणिक ज्ञान के ऊपर जो है वो आपका एम्फेसिस करता है। टू इक्विप एजुकेटर, मतलब कि एजुकेटर को जो है वो मतलब उसमें जो है वो शिक्षा भरना, साथ में उसमें स्किल्स जो है वो लाना, विद द स्किल्स नीडेड टू क्रिएट एंगेजिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज। सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज की बात करें, विषय सामग्री ज्ञान। सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज होना जो है वो टीचर के लिए ज़रूरी है। सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज बोलते क्या बताता है कि टीचर्स को डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो कंपोनेंट्स में कि टीचर को नीड्स होती है कि रोबस्ट ग्रास्प ऑफ, मतलब अच्छे से उसको अपना सब्जेक्ट आता हो, इफेक्टिवली कन्वे, वो मतलब अच्छे से पढ़ा सके, कन्वे कर सके अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, एंड एड्रेस स्टूडेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर दे सके, फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स, व्यावसायिकता और नैतिकता। प्रोफेशनलिज्म की बात करें टीचिंग में तो ये क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें रहता है कि एडरिंग द एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब कि एथिकल स्टैंडर्ड का, नैतिक मानकों का जो है वो पालन करना। ठीक है। अब इसमें नैतिक में क्या आएंगे, मेंटेनिंग अ कमिटमेंट ऑफ टू स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो है ये रहता है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो करना है, एंड एंगेजिंग इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंगेज रहना। कंपोनेंट्स की बात करें तो टीचर बोलते हैं लर्न अबाउट द एथिकल कंसिडरेशन को लर्न करते हैं। इसमें प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी टीचर की, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव प्रैक्टिस इन देयर ट्रेनिंग। क्लियर। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस,
चिंतनशील अभ्यास, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात करें तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें क्रिटिकली एनालाइजिंग वंस टीचिंग, कैसे क्रिटिकली एनालाइज करना है मेथड्स को, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे लर्न करना है, एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। कंपोनेंट्स की बात करें तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये एम्फेसिस करता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन टू एनहांसिंग टीचर इफेक्टिवनेस, कैसे मतलब टीचिंग में इफेक्टिवनेस लानी है एंड एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है वो टीचर एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल कहता है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन रहेगा तो टीचर एजुकेशन में ये इन्वॉल्व रहेगा तो क्या होगा कि एक अच्छा एजुकेटर को मतलब जो टेक्नोलॉजी की समझ के लिए जो उसको प्रिपेयर करना, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना एंड वो इफेक्टिवली उसको यूज कर पाए या यूज करता है टेक्नोलॉजी को एज अ टूल ऑफ टीचिंग लर्निंग में उसको अच्छे से यूज करे। ठीक है, तो इसका रोल रहता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो टीचर लर्न करते हैं कि हाउ इनकॉर्पोरेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कैसे चलाना है, डिजिटल रिसोर्सेज क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसा है उसको एनहांस करना एंड इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी एंड स्टूडेंट्स एंगेजमेंट जो है वो होनी चाहिए और कैसे उनको इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट है कल्चरल कॉम्पिटेंस, मतलब सांस्कृतिक क्षमता। सांस्कृतिक क्षमता के बारे में बात करें तो संस्कृति का नॉलेज होना भी जरूरी है। कल्चरल कॉम्पिटेंसी जो है वो टीचर एजुकेशन में इन्वॉल्व रहता है। उससे क्या होता है कि अवेयरनेस आती है, डिफरेंट कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में उनके बैकग्राउंड का पता चलता है एंड उनके मतलब पर्सपेक्टिव जो मतलब उनके बारे में समझ। देन नेक्स्ट बात करें तो कंपोनेंट्स, टीचर जो है टीचर लर्न करते हैं कि टू क्रिएट इंक्लूसिव, मतलब कि इंक्लूसिव एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, साथ में फॉस्टरिंग पॉजिटिव सपोर्टिव लर्निंग, मतलब कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को जो है वो बढ़ाना फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, मूल्यांकन और एवं मूल्यांकन, मतलब असेसमेंट और वैल्यूएशन की बात करें तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे ही पता चलता है कि कितना जो है वो प्रोग्रेस हुई है, कितना लर्न किया है। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ये भी रहता है, एड्रेस असेसमेंट स्ट्रेटेजीज रहती हैं इंक्लूडिंग डिजाइनिंग असेसमेंट्स हो गया, इंटरप्रेटिंग डाटा हो गया, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मतलब उससे फीडबैक का पता चलता है कि कितना लर्न किया है। टीचर जो है वो लर्न करते हैं हाउ टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग इफेक्टिवली, कैसे जो है वो स्टूडेंट्स इफेक्टिवली सीख सकते हैं उसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए टीचर को, वो सीखते हैं। एंड टेलर इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन असेसमेंट रिजल्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स एकेडमिक ग्रोथ, के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, स्टूडेंट्स की एकेडमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, सहयोग और संचार। टीचिंग में, टीचर एजुकेशन में बोलते हैं टीचर को ज़रूरत होती है कि स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए टीचर्स में, और इफेक्टिवली विद स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से अच्छी स्किल्स हो, मतलब अच्छे से बात करें, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स हो, पेरेंट्स के साथ हो गया, कलीग के साथ हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करें तो टीचर एजुकेशन एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल। टीचर एजुकेशन जो है वो किसके ऊपर एम्फेसिस करती है, इंटरपर्सनल स्किल्स, एक स्किल्स को इंक्रीज करना, टीम वर्क जो है वो करना। टीम वर्क होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, इजीली आएंगे, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू क्रिएट पॉजिटिवली जो है वो कम्युनिकेशन, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए एंड कोलैबोरेटिव एजुकेशनल कम्युनिटी। नेक्स्ट इज लीगल एंड पॉलिसी नॉलेज। तो लीगल, कानूनी और नीतिगत ज्ञान भी जो है वो जरूरी है। टीचर मस्ट भी बोलते फैमिलियर होना चाहिए किसके साथ, लॉ एजुकेशन के साथ, पॉलिसीज के साथ एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द देयर प्रोफेशन। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इंक्लूड रहता है इंफॉर्मेशन ऑन लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए, हेल्पिंग एजुकेटर्स नेविगेट लीगल फ्रेमवर्क, मतलब कि जो कानूनी जो भी ढांचे हैं उसके बारे में एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। नेक्स्ट इज सतत व्यावसायिक विकास, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व रहता है, ऑन गोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इसमें इन सर्विस टीचर टू स्टे, बोलते कि इन सर्विस टीचिंग में जो है वो कंटिन्यूस मतलब सीखते रहना है टीचर को, स्टे करंट विद एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस।
कंपोनेंट्स की बात करें तो टीचर एंगेज, इसमें क्या रहता है कि टीचर इन सर्विस में वर्कशॉप करवाई जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज टू स्किल एनहांसमेंट के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज मेंटरशिप एंड इंडक्शन प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड इंडक्शन प्रोग्राम्स की बात करें तो मेंटरशिप एंड इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करते हैं न्यू टीचर्स को इन देयर द अर्ली ईयर्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि जो स्टार्टिंग एज में है टीचिंग की, तो उनके लिए जो है ये मेंटरशिप एंड इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो होते हैं, जो कि उनको टीचिंग के लिए आगे प्रिपेयर होने के लिए जो है हेल्प करते हैं एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट जो है उनको देते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो दीज प्रोग्राम्स पे न्यू टीचर्स से रिलेटेड होंगे एंड विद एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स के साथ, एंड ऑफरिंग अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम ऑफर करते हैं टू हेल्प देम नेविगेट एंड चैलेंज ऑफ, क्या चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे फेस करना है, एंड देयर इनिशियल ईयर ऑफ प्रोफेशन, ये इनिशियल ईयर प्रोफेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल मतलब कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य, मतलब कि विश्व के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। टीचर नीड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स। टीचर को पता हो वो स्टूडेंट्स को भी प्रिपेयर करेगा आगे। तो बोलते छात्रों को विविध और परस्पर जुड़ी दुनिया के लिए तैयार करने के लिए शिक्षकों को जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना, मतलब उनको ग्लोबली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें क्या रहता है, में इनकॉर्पोरेट ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है, एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में हो गया, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर के बारे में पता होना, एंड एनहांस एजुकेटर्स एबिलिटी टू एड्रेस ग्लोबल इश्यूज इन देयर टीचिंग। नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखना, मतलब कि जीवन भर सीखना, और एडेप्टेबिलिटी लॉन्ग लर्निंग होती है। टीचर जो है बोलते टीचर मस्ट बी एडेप्टेबल एंड कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि मतलब टीचर ऐसा नहीं है कि सीखा और फिर कल भूल गया या नहीं सीखना। टीचर जो ऐसा होता है जो कि हर दम जो है वो सीखता ही रहता है, और उसको हर टाइम जो है वो सीखते रहना चाहिए, नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, और वो करता भी रहता है, ठीक है। नेविगेट इवॉल्विंग एजुकेशनल लैंडस्केप। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं इंस्टिल अ ग्रोथ माइंडसेट होते हैं, मतलब कि होने चाहिए, और एम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टेबिलिटी हो गया, रिजिलेंस एंड कंटिन्यूअस कमिटमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है ये सब चीज़ होगी। तो इसका मतलब यही है कि टीचर एजुकेशन में अगर टीचर में सारी स्किल्स जो हैं, टीचर को अच्छा नॉलेज होगा, तो ही वो बच्चों को जो नॉलेज भी प्रोवाइड करवा पाएगा, और बच्चे जो है वो उसका मतलब जो है वो अनुसरण करेंगे, तो वो एक रोल मॉडल जो है वो बच्चों के लिए होगा। तो वो तभी होगा जब टीचर में ये सारी क्वालिटीज जो है वो होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में अगर नोट्स के बारे में कुछ पूछना होगा तो नंबर ये है, पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।